सोच से कहीं ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं और उनकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हुए देवदार के ये पेड़। सुबह की सौंधी सौंधी धूप इन पेड़ों में से छनकर अपनी जमीन पर हमारा स्वागत करते हुए, झरने से गिरते पानी, पेड़ों के पत्तों से टकराती हुई ठंडी हवा और जंगलों के कीड़ों की आवाज के बीच में आपको घुमाता हुआ फ्लावर वैली स्वागत करता हूँ अपने चैनल बैकपैक एक्सपीडिशन में। एपिसोड सेकंड है। ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये गोविंद घाट के होटल रूम की बालकनी का है। ये रूम है हमारा गोविंद घाट में। इसका रेंट लगभग 1000 से 800 रुपये पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन सीज़न। रूम में बेसिक एमिनिटीज़ मिलेंगी। एसी की ज़रूरत यहाँ पड़ेगी नहीं क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है। वॉशरूम भी ठीक है और गर्म पानी का फुल अरेंजमेंट आपको यहाँ मिल जाएगा। और इस होटल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और फ़ोन नंबर भी। रूम पे कुछ देर आराम करके और फ्रेश होने के बाद हम निकल पड़े पास ही में बने गुरुद्वारा श्री गोविंद घाट के दर्शन करने के लिए। गुरुद्वारे में पहुंचते ही हमने प्रॉपर हाइजीन देखने को मिला। लोग बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग मिले और साफ़ सफाई के लिए तो कोई लफ्ज़ ही नहीं है मेरे पास। सीढ़ियों से ऊपर आते ही जो हमने दरबार में नज़ारा देखा वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। फिर हमने दरबार साहिब में दर्शन किए। दर्शन करके एक अलग सी ही शांति की अनुभूति हुई जो बयान नहीं की जा सकती। फिर दरबार साहिब की एक परिक्रमा करने के बाद हमने लंगर चखा जिसकी क्वालिटी और हाइजीन लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई थे और बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेबल है। आप जब भी यहाँ आएँ तो लंगर ज़रूर चखें। आज हमारी जर्नी का 3rd डे है और हम निकल पड़े हैं घांगरिया के लिए। यहाँ आपको कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। फर्स्ट, अपने साथ कैश ही लेके जाएं। घांगरिया में ऊपर कार्ड या एटीएम की कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी।
और लास्ट एटीएम जो आपको मिलेगा वो गोविंद घाट में गुरुद्वारे में ही मिलेगा। सेकंड, गोविंद घाट से निकलने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें, जो कि ब्रिज के पास ही बने काउंटर पे होगा। थर्ड, आप अपने साथ कुछ गर्म कपड़े रख कर ले जाएं, क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो रहता है। और नीचे गोविंद घाट से ही एक स्टिक परचेज़ कर लें, जो आपकी हेल्प करेगा ट्रैकिंग करते वक्त। फोर्थ, जीप का जो रेंट है वो लगभग 400 रुपीज़ है, चाहे आप अकेले जाएं या फिर काफ़ी सारे बंदे जा रहे हो। सो बेटर रहेगा अगर आप अकेले आ रहे हैं तो किसी ग्रुप के साथ आप जुड़ जाएं और तब जाके टैक्सी हायर करें, वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट पड़ेगा। ये जो जगह है इसका नाम पुलना है और यहीं तक ही आपको जीप लेकर आएगी और इस पॉइंट के बाद आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा, एक्सक्लूडिंग BSNL। साथ ही कुछ लोकल्स ने बताया कि नेक्स्ट ईयर तक जियो नेटवर्क्स भी अवेलेबल होंगे घांगरिया में। पुलना से ही आपका ट्रैक स्टार्ट होता है, जो लिखा तो है 13 किलोमीटर का, बट इन रियल ये कम से कम नहीं तो 17 किलोमीटर का है। स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर सिर्फ चढ़ाई है और उसके बाद अप डाउन करते हुए आपका ट्रैक रहेगा। सॉरी दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी रहने वाली है, लेकिन इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है, इसमें नेचर का फॉल्ट है कि हर चीज़ इतनी खूबसूरत है कि लग रहा है सभी कुछ दिखा दूं।
नज़ारे ऐसे हैं कि बस घंटों निहारते रहो। रास्ते में आपको कुछ डॉग्स मिलेंगे तो इन्हें कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर दें। जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक एक के पीछे एक ऊंचा पहाड़ देखने को मिलेगा। साथ ही पेड़ों से चलती ठंडी हवा आपको थकान महसूस नहीं होने देगी। साथ ही बहती नदी जिसका नाम लक्ष्मण गंगा है की वजह से हवा और भी ज़्यादा ठंडी हो जाती है। बीच बीच में आराम करने के लिए आपको सीमेंट की बेंचेस भी बनी मिल जाएंगी और पानी के लिए काफ़ी सारे वाटर स्ट्रीम मिल जाएंगे और बीच बीच में कुछ ढाबे जैसे भी आपको मिल जाएंगे जहां आप अपनी भूख मिटा सकते हैं। यहाँ हम मिले एक लोकल ढाबे के ओनर से, उनसे हमने कुछ बातें की और मैगी भी खाई। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। वो तो बचपन से हमारा मतलब बुजुर्ग है हमारे यहाँ अच्छे पहले से बचपन से। जगह कौन सी है जहाँ पर अभी हम खड़े हैं? अभी इसका नाम है डेढ़ी साल। डेढ़ी साल? डेढ़ी साल है। ओके, तो यहाँ पे आप मतलब सुकून से अपनी ज़िंदगी काट रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सुकून शांति है। इस साल तो थोड़ा सीजन में मार जाए वैसे हम तो हैं ठीक इस है। बार तो ये दिल्ली में जो कोरोना वायरस से इस कोरोना वायरस से हम थोड़ा परेशान हो गए। पूरा देश ही परेशान है, क्या करें। पूरा देश परेशान है। तो इस साल तो लोग आए भी नहीं है घूमने के लिए यहाँ। आ रहे थोड़ा, अब शुरू हुआ है, अब थोड़ा बहुत आ रहे हैं पर यह है कि बीमारी हटनी चाहिए। अब आप पूछो, अब ठीक है, अभी ठीक है। पर आप चाहते हो बीमारी हटनी चाहिए? बस सबसे पहले बीमारी हटनी चाहिए पूरे देश में, इसलिए देश वासियों को इसलिए बुलाया। अब पूरा देश परेशान है तो हम भी होंगे। बस हमारा सीजन तो बढ़िया चल रहा है। एक चलेगा, अब लोग आना शुरू किया तो देखना बीमारी खत्म होगी, बीमारी लोग खत्म आएंगे। होगी, उसके बाद आएंगे लोग आएंगे, हमारे बिजनेस बढ़ेगा। और पेट पूजा करने के बाद अब हम चल पड़े हैं अपने मंजिल की ओर। इन रास्तों पे चलते हुए जो शांति का अनुभव होगा वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, शब्दों में बयां नहीं। आगे आपको एक निशुल्क मेडिकल कैंप मिलेगा जिसे इस साल 14 साल कंप्लीट हो गए हैं और हमारी उनके कुछ लोगों से बात भी हुई। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। मेरी हेमकुंड सेवा सदन सोसाइटी जो पिछले 14 साल तो ढूंढा रहे थे
ਇਹ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇਹ ਟੀਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟੀਮ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪਾਤਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਆਓ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ खुशियाँ प्राप्त करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। आप ये बताइए ऊपर दर्शन कैसे हो रहे हैं? दर्शन बहुत बढ़िया है, मौसम बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। सरोवर का जल है, बहुत निगाह निगाह है, इसका गर्म नहीं है, बहुत बढ़िया दर्शन हो रहा है। पहले के कंपैरिजन में देखा जाए भीड़ कम है ज़्यादा है, क्या है? भीड़ ठीक है, कोरोना के कारण इस बार एक तो जो गवर्नमेंट की पाबंदियां हैं कि कोरोना टेस्ट करवाना ज़रूरी है, नंबर तो लोग भी घबरा रहे हैं टेस्ट करवाने से, उसके कारण थोड़ा संगत कम है, लेकिन बहुत बढ़िया है। अरेंजमेंट बहुत बढ़िया है। मैनेजमेंट ट्रस्ट की ओर से गुरुद्वारों में रहने का लंगर का प्रबंध है, वो बहुत बढ़िया है। संगत को यही बेनती आप आए और दर्शन करें। और लगभग हम पहुंच चुके हैं ट्रैक के मिड पॉइंट पे, जहां दो रिवर्स आके आपस में मिलती हैं। एक वैली ऑफ फ्लावर से आती है, उसका नाम मुझे याद नहीं, एक हेमकुंड साहिब से आती है जिसका नाम है लक्ष्मण गंगा। दोनों का ही पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर मिलेगा आपको, और आप ये खुद भी देख सकते हैं। और यहाँ से आगे के रास्ते बहुत ही ज़्यादा स्टीप है और सिर्फ चढ़ाई ही है। ये आपको काफ़ी थकाने वाला महसूस होगा आगे का रास्ता। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ये नया ब्रिज बन रहा है जो लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता कम कर देगा और शायद अगले साल तक तैयार भी हो जाएगा। और ये जो पुराना लोहे का ब्रिज आप देख रहे हैं, जो केदारनाथ में 2014 में तबाही हुई थी, उसी का पानी जब यहाँ पर आया था तो ये ब्रिज भी डैमेज हो गया था। पहले इस ब्रिज से रिवर क्रॉस करते थे। पहाड़ों ने तो जैसे हमें मंत्रमुग्ध ही कर दिया था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की दीवार मानो हमें सुरक्षा दे रही थी, और उनके बीच ये जंगलों के कीड़ों का मधुर संगीत।
गंगरिया पहुंचने से जस्ट पहले हमें मिले कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग, जिन्होंने हमें कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं। आप भी सुनिए उन चीज़ों को। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं 2 लोकल यहाँ के निवासी, जिनसे हम आपको कुछ ज़रूरतमंद प्रश्न पूछेंगे जो आपको हेल्पफुल होंगे आपकी यात्रा के लिए। तो आप बताइए जगह कौन सी है ये वाली? ये है घाघरिया चमोली। ये घाघरिया चमोली जगह है और इससे आगे है हेमकुंड साहिब। अच्छा, तो मतलब यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं वो हेमकुंड साहिब के लिए आते हैं? हाँ, हेमकुंड साहिब में दर्शन करने के लिए आते हैं। ठीक है, दर्शन करने के लिए। और यहाँ फ्लावर्स ऑफ वैली के लिए भी लोग आते हैं? हाँ हाँ हाँ। तो अभी ये कब ओपन हुआ, कब खुला ये सब? अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा था। ये अभी खुला था 4 तारीख से। 4 ये 4 सितंबर से। सितंबर उससे पहले बिल्कुल सब बंद था ये। बंद था कोरोना की तो वजह से। उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ होगा व्यापार, या फिर उसमें भी जो यहाँ पे पर्यटक के ऊपर ही निर्भर है ये पूरा? हाँ हाँ, ये प्रदेश जो है पूरा पर्यटक भाई मेरे को ऐसे 30 साल इस आ रहे थे, लेकिन आजकल लगभग मतलब 100 के करीब मतलब आ ही रहे 100 लोग करीब पर डे आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? और यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी दे रहा है प्रशासन कुछ ऐसे कोरोना को लेके, या सोशल डिस्टेंसिंग जैसे हो गया? हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का तो काफ़ी वो है यहाँ पे। और जो है फैसिलिटी तो मतलब कोई सैनिटाइजर एनर्जाइजर हाँ, थोड़ा मतलब अपना डिस्टेंस मास्क हो गया, मास्क का फेस मास्क हो गया ये सब। बाकी अभी इतना यहाँ पे कोरोना वायरस होगा नहीं? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। अभी इस चीज़ से फ्री है। जो आ भी रहे तो उनका नीचे टेस्ट हो रहा है मतलब। हाँ, मतलब वो लोग नीचे टेस्ट करा के टेस्ट करवा पास तब आ लेके रहे तब उनको अलाउ है उत्तराखंड में परमिट तब मिलेगी, परमिट तब मिलेगा। वरना अलाउ नहीं है अगर ना, ना कुछ ऐसे है। है। और जो लोग लोकल यहाँ के ही हैं उत्तराखंड के, अगर लोकल स्टेट के हैं तो वो लोग तो आ सकते हैं? हाँ, उन्हें परमिशन है मतलब। अगर अगर कोई उन्हें मतलब कोई देहरादून से आ दिक्कत रहा नहीं है तो मतलब। ठीक है, अगर वो देहरादून से आ रहे हैं तो भी। हाँ, ठीक है। और जैसे कोई पर्यटक यहाँ पर आता है तो कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, तो उसके लिए यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध हैं? उसमें सुविधाएं तो है यहाँ पर, मेडिकल खोल रखा है यहाँ पर। मेडिकल स्टोर है। वहाँ पर मतलब मेडिसिन अवेलेबल हाँ, है, ऐसा कुछ परेशानी नहीं होगी किसी को आने फिर में? गुरुद्वारे की तरफ से भी है। अच्छा, गुरुद्वारा की तरफ से भी वहाँ पे ट्रस्ट की तरफ से भी वहाँ पर ट्रस्ट की तरफ से भी है। और मौसम कब तक यहाँ पर सही रहेगा अभी आने लायक? यहाँ पर तो अब मौसम जो है आपके अक्टूबर तक 8-10 तारीख तक तो ऐसे रहेगा, साफ रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और पूछे तो यहाँ पर्यटक आते हैं चढ़ाई करते, तो यहाँ पर कोई हेलीकॉप्टर की सुविधा उनके लिए अभी चालू है या अभी बंद है? अभी वैसे तो बंद है क्योंकि कोरोना की वजह से तो बंद है, पर पहले थी यहाँ पर हेली आता था ना। अच्छा, यहीं जो आप बता रहे हैं हेलीपैड? हाँ, ये हेलीपैड है। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अब हम पूरे दिन की चढ़ाई के बाद घाघरिया फाइनली पहुंच चुके हैं, जहां पर आज नाइट स्टे होगा। और वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए तो हम कल सुबह ही निकलेंगे यहाँ से। चढ़ाई काफ़ी स्टीप भी है, बहुत जगह पर आपको ब्रेक लेने पड़ेंगे। स्टिक से साथ चलना बहुत ज़रूरी है। शाम के लगभग 6 बज चुके हैं और अब हम थके हुए पहुंचे हैं घाघरिया। पर जो थकान हुई वो ऐसी जगह को देखने के लिए वर्थ है। वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये रूम हमें पड़ा है 400 रुपीज़ पर नाइट। काफ़ी अच्छा रूम है और इतनी ऊंचाई पे ऐसा रूम मिलने की तो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। और पूरे घाघरिया में आपको एक बकेट गर्म पानी का पे करना पड़ेगा 50 रुपीज़। और ये पूरे घाघरिया में ही आप किसी भी होटल में या गेस्ट हाउस में चले जाएं, वहाँ पे आपको पे करना ही पड़ेगा। कुछ देर सुस्ता के हम पहले गोविंद धाम गुरुद्वारे गए। यहाँ हमने दरबार साहिब के दर्शन किए और लंगर चखा। बट यहाँ के लंगर के जो बर्तन होते हैं उसमें बिल्कुल भी हाइजीन मेंटेन नहीं किया हुआ। उनको साफ़ करने का जो तरीका है वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया। तो अगर सफाई ज़्यादा बेटर होगी या हाइजीन ज़्यादा बेटर होगा तो वो यहाँ आने वाले कल हम शुरू करेंगे वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक सुबह। तो तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।